दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां इंसान एक बार अंदर चला जाए तो उसकी पहचान, उसकी आजादी, उसका डर, उसका गुस्सा, सब कुछ लोहे की दीवारों और बंद सेल्स के बीच हमेशा के लिए दफन हो जाए। एक ऐसी जेल जहां 24 घंटे तेज सफेद लाइटें जलती रहती हैं ताकि कैदी कभी ठीक से सो न सकें, जहां हर कदम पर हथियारों से लैस सैनिक खड़े रहते हैं, जहां दीवारें इतनी ऊंची हैं कि आसमान भी कैदियों को पूरा दिखाई नहीं देता, और जहां हजारों ऐसे अपराधी बंद हैं जिनके नाम से पूरा देश कांपता था। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि मध्य अमेरिका के छोटे से देश एल साल्वाडोर की असली और खौफनाक सच्चाई है। इस जेल का नाम है CECOT, यानी टेररिज्म कन्फिनमेंट सेंटर। दुनिया की सबसे विवादित, सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक जेलों में से एक। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर CECOT क्यों बनाई गई, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ बंद अपराधियों की असली कहानियां क्या हैं, इसकी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है, और क्यों पूरी दुनिया इस जेल को लेकर दो हिस्सों में बंटी हुई है। कुछ लोग इसे अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार कहते हैं, तो कुछ इसे इंसानियत के खिलाफ बना हुआ एक आधुनिक नरक बताते हैं। लेकिन सच क्या है, यही हम आज इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में विस्तार से जानेंगे। साल 2010 से 2018 के बीच एल साल्वाडोर दुनिया के सबसे हिंसक देशों में गिना जाता था। यहाँ की सड़कों पर हर दिन गोलियां चलती थीं, लोगों से जबरन पैसे वसूले जाते थे, बच्चों को गैंग में शामिल किया जाता था, और जो मना करता था उसे मार दिया जाता था। सबसे खतरनाक गैंग्स में से एक थी MS-13, जिसे मारा साल्वाट्रूचा भी कहा जाता है, और दूसरी थी बारियो 18। इन गैंग्स का इतना आतंक था कि कई इलाकों में पुलिस तक जाने से डरती थी। दुकानदारों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी, बस ड्राइवरों को हर महीने टैक्स देना पड़ता था, और अगर किसी ने पैसे देने से मना किया तो उसकी लाश सड़क किनारे मिलती थी। 2015 में यहाँ हत्या की दर इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया में एल साल्वाडोर को मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। आम लोग अपने ही देश में डर के साये में जी रहे थे। बच्चे स्कूल जाते समय डरते थे कि कहीं रास्ते में गैंग के लोग उन्हें उठा न लें। महिलाएं घर से निकलने में डरती थीं। पूरा देश अपराधियों के कब्जे में जाता दिख रहा था। तभी राजनीति में तेजी से उभरे एक नेता ने दावा किया कि वह इस आतंक को खत्म कर देगा। वह नेता थे नयीब बुकेले, युवा, सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय और खुद को पुराने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बताने वाले बुकेले ने सत्ता में आने के बाद अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। मार्च 2022 में गैंग हिंसा में अचानक 80 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। इसके बाद सरकार ने स्टेट ऑफ एक्सेप्शन लागू कर दिया। इसका मतलब था कि पुलिस और सेना को बिना वारंट लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया। हजारों सैनिक सड़कों पर उतर आए, घर घर छापे पड़े, टैटू वाले युवाओं को उठाया जाने लगा। सिर्फ कुछ महीनों में 70,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तार अपराधियों को रखने के लिए जेलें कम पड़ने लगी। तब सरकार ने एक ऐसी मेगा जेल बनाने का फैसला किया जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेल होगी। यही थी CECOT। ये जेल टेकोलुका इलाके में बनाई गई। लगभग 57 एकड़ जमीन पर फैली ये जेल सिर्फ कुछ महीनों में तैयार की गई। इसकी क्षमता लगभग 40,000 कैदियों की बताई गई। बाहर से देखने पर यह किसी सैन्य किले जैसी लगती है। ऊंची कंक्रीट की दीवारें, इलेक्ट्रिक फेंस, सशस्त्र गार्ड, स्नाइपर टावर्स और चारों तरफ सन्नाटा। सरकार ने इसे आतंकवादियों की कब्र कहा। जब पहली बार दुनिया ने इसके अंदर की तस्वीरें देखी तो लोग हैरान रह गए। सैकड़ों कैदी सिर झुकाकर जमीन पर बैठे हुए, सबके सिर मुंडे हुए, शरीर पर टैटू, हाथ पीछे बंधे हुए और चारों तरफ हथियार लिए सैनिक। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गई। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब हम इसके अंदर की जिंदगी को समझते हैं। CECOT में कैदियों के लिए जिंदगी लगभग मशीन जैसी है। यहाँ हर सेल में 80 से 150 तक कैदी भरे जाते हैं। सेल्स में कोई खिड़की नहीं होती जिससे खुली हवा आए, सिर्फ लोहे की सलाखें और सीमेंट की दीवारें। कैदियों को सोने के लिए मेटल के स्लैब दिए जाते हैं जिन पर कोई गद्दा नहीं होता। 24 घंटे तेज रोशनी जलती रहती है ताकि वे ठीक से सो न सके। जेल प्रशासन का मानना है कि अंधेरे में अपराधी हिंसा और प्लानिंग करते हैं, इसलिए रोशनी बंद नहीं की जाती। हर कैदी को दिन में सिर्फ कुछ मिनट बाहर निकलने का मौका मिलता है, वह भी हथकड़ियों में और सैकड़ों गार्ड्स की निगरानी में। यहाँ कोई विजिटर नहीं आता। परिवार वालों से मुलाकात लगभग नामुमकिन है। कोर्ट की सुनवाई भी कई बार वीडियो कॉल से होती है। जेल के अंदर मोबाइल सिग्नल ब्लॉक करने वाले जामर्स लगे हैं ताकि कोई कैदी बाहर गैंग से संपर्क न कर सके। हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं। गार्ड्स लगातार निगरानी करते रहते हैं। कहा जाता है कि इस जेल से भागना लगभग असंभव है। बाहरी दीवारों के ऊपर बिजली वाले फेंस लगे हैं जिनमें हजारों वोल्ट का करंट दौड़ता है।
चारों तरफ वॉच टावर्स हैं जहां स्नाइपर्स तैनात रहते हैं। जमीन पर बिछी बजरी पर अगर कोई दौड़े तो उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। सरकार का दावा है कि CECOT बनने के बाद देश में अपराध तेजी से घटा। हत्या की दर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। लोग रात में बिना डर के बाहर निकलने लगे। दुकानदारों ने कहा कि अब उनसे गैंग टैक्स नहीं मांगा जाता। कई लोग नए बुकेले को हीरो मानने लगे, लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन लगातार सवाल उठाने लगे। उनका कहना था कि इतनी तेजी से हुई गिरफ्तारियों में हजारों निर्दोष लोग भी जेल में डाल दिए गए। कई लोगों को सिर्फ शक के आधार पर पकड़ लिया गया, कुछ को सिर्फ टैटू होने की वजह से गैंग मेंबर मान लिया गया। कई परिवारों ने दावा किया कि उनके बेटे या रिश्तेदार कभी किसी अपराध में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी गायब हो गए और बाद में पता चला कि वे CECOT या दूसरी जेलों में बंद हैं। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि जेलों में टॉर्चर, मेडिकल नेग्लेक्ट और अमानवीय व्यवहार हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कई कैदियों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके परिवारों को सही जानकारी तक नहीं दी गई। अब बात करते हैं उन अपराधियों की जिनके नाम से पूरा देश डरता था। MS-13 के कई खूंखार सदस्य यहाँ बंद हैं। ये गैंग सिर्फ एल साल्वाडोर ही नहीं बल्कि अमेरिका और दूसरे देशों तक फैली हुई है। इनके सदस्य छोटे बच्चों तक को मारने में नहीं हिचकते थे। गैंग के नियम तोड़ने पर खुद अपने लोगों की हत्या कर दी जाती थी। कई अपराधियों ने सैकड़ों हत्याओं की बात कबूल की। जेल में इंटरव्यू के दौरान कुछ ने कहा कि उन्होंने इंसानों को सिर्फ डर फैलाने के लिए मारा। एक अपराधी ने बताया कि गैंग में शामिल होने के बाद इंसान का दिल पत्थर बन जाता है। अगर आदेश मिले तो अपने दोस्त तक को मारना पड़ता है। CECOT में लाए गए कैदियों की तस्वीरें देखकर दुनिया सन्न रह गई। वे सभी लगभग एक जैसे दिख रहे थे, सिर मुंडे हुए, टैटू से भरे शरीर और चेहरों पर डर व गुस्से का मिश्रण। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि कई कैदी मानसिक रूप से टूट चुके हैं। लगातार बंद माहौल, परिवार से दूरी और कठोर नियमों ने उन्हें अंदर से खत्म कर दिया है। लेकिन सरकार का कहना है कि यही सख्ती जरूरी थी, क्योंकि अगर इन अपराधियों को नरमी मिलती तो पूरा देश फिर से हिंसा में डूब जाता। CECOT को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब अमेरिका से कुछ संदिग्ध गैंग मेंबर्स को भी यहां भेजे जाने की खबरें सामने आई। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुछ लोगों को बिना पर्याप्त सबूत के गैंग सदस्य मान लिया गया। एक मामले में एक व्यक्ति ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि वो निर्दोष था, लेकिन उसे सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि जेल के अंदर हर समय डर का माहौल रहता था। गार्ड्स की चीखें, कैदियों की चुप्पी और लगातार जलती रोशनी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देती है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कैदियों को पीटा जाता है और मेडिकल सुविधाएं बेहद खराब हैं। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि अपराधियों के लिए आरामदायक जिंदगी नहीं हो सकती। उनका कहना है कि वर्षों तक आम जनता ने गैंग्स के कारण जो डर झेला, उसके मुकाबले ये सख्ती जरूरी है। CECOT सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक भी बन चुकी है। नईब बुकेले इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। सोशल मीडिया पर वे अक्सर जेल की तस्वीरें शेयर करते हैं और कहते हैं कि अब अपराधियों का दौर खत्म हो चुका है। दुनिया के कई देशों के नेता एल साल्वाडोर मॉडल की चर्चा करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अपराधियों के खिलाफ इतनी सख्ती दुनिया के दूसरे देशों में भी हो तो अपराध कम हो सकते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं कि कानून और मानव अधिकारों को नजरअंदाज करके हासिल की गई शांति खतरनाक हो सकती है। अगर सरकार किसी को भी बिना मुकदमे जेल में डाल सकती है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। यही वजह है कि CECOT को लेकर बहस लगातार जारी है। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि पहली बार एल साल्वाडोर में आम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि हजारों निर्दोष लोगों की आजादी छीन ली गई। जेल के अंदर की जिंदगी इतनी कठोर है कि कई विशेषज्ञ इसे मॉडर्न डे डंजियन यानी आधुनिक काल कोठरी कहते हैं। CECOT की संरचना भी बेहद दिलचस्प और डरावनी है। जेल के हर ब्लॉक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कैदी आपस में बड़े स्तर पर संगठित ना हो सके। भारी स्टील के दरवाजे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम और लगातार निगरानी इसे लगभग अभेद्य बनाते हैं। कहा जाता है कि अगर जेल में दंगा हो जाए तो भी सुरक्षा बल कुछ मिनटों में पूरे ब्लॉक को कंट्रोल कर सकते हैं। गार्ड्स दंगा नियंत्रण हथियारों से लैस रहते हैं। कैदियों को अक्सर लाइन में झुकाकर चलाया जाता है ताकि वे इधर उधर न देख सकें। कई वीडियोस में देखा गया कि कैदियों को एक दूसरे के बेहद करीब बैठाया जाता है और उनके ऊपर सैनिक खड़े रहते हैं। ये दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता।
लेकिन यही अब एल साल्वाडोर की नई पहचान बन चुका है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि CECOT अपराध कम करने में सफल रही, क्योंकि इसने गैंग्स की कम्युनिकेशन चेन तोड़ दी। पहले जेलों के अंदर से ही गैंग्स बाहर अपराध करवाते थे। मोबाइल फोन और भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से गैंग लीडर्स आदेश देते थे, लेकिन CECOT में ये लगभग नामुमकिन बना दिया गया। कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई निजी संपर्क नहीं। इससे गैंग नेटवर्क कमजोर पड़ा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि सिर्फ डर के सहारे लंबे समय तक शांति बनाए रखना मुश्किल है। अगर गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक समस्याएं खत्म नहीं हुई तो भविष्य में नए गैंग्स फिर पैदा हो सकते हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपराध को सिर्फ जेलों से खत्म किया जा सकता है, या इसके लिए समाज को भी बदलना जरूरी है? CECOT के अंदर की तस्वीरें और वीडियो देखकर दुनिया भर के लोग हैरान रह जाते हैं। हजारों कैदी एक साथ, सबके सिर मुंडे हुए, किसी सैन्य कैंप जैसा अनुशासन और हर तरफ हथियार। कुछ लोगों को यह देखकर संतोष होता है कि खतरनाक अपराधियों को कड़ी सजा मिल रही है। वहीं कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर किसी निर्दोष इंसान को भी इस सिस्टम में डाल दिया जाए तो उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। यही वजह है कि CECOT सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कानून, सुरक्षा और मानव अधिकारों पर चल रही बहस का केंद्र बन चुकी है। आज एल साल्वाडोर में अपराध पहले से काफी कम बताया जाता है। पर्यटक वापस आने लगे हैं, लोग रात में बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन जेलों में बंद हजारों लोगों की कहानी अब भी अधूरी है। कई परिवार आज भी अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए CECOT उम्मीद का प्रतीक है, तो कुछ के लिए ये डर और अमानवीयता का प्रतीक। लेकिन एक बात तय है, दुनिया इस जेल को लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। ये आधुनिक इतिहास की सबसे विवादित जेलों में से एक बन चुकी है, और शायद आने वाले सालों में ये तय होगा कि CECOT को इतिहास एक सफल सुरक्षा मॉडल के रूप में याद करेगा, या इंसानी अधिकारों पर हुए सबसे बड़े प्रयोग के रूप में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।